Good morning 10th class student. Today I will discuss eye defects. What are those eye defects? How can we correct them? उसकी सोर्स क्या है, ऑरिजिन क्या है, क्यों आई डिफेक्ट जनरेट होते हैं मोस्टली। ठीक, केयू में प्रॉब्लम क्या होती है कि पर्सन जो है वो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है लेकिन दूर वालों को नहीं देख सकता। कुछ एक में ऐसे होता है कि नज़दीक वाले को वो क्लियरली देख नहीं पाता है, दूर वाले देख पाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम नियर वाले ऑब्जेक्ट को अखबार पढ़ें तो ऐसे लगता है कि वो ऑब्जेक्ट हमसे दूर रिसीड कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। वो कौन सा डिफेक्ट होगा, कैसे हम उसकी करेक्शन करेंगे, और वी विल डिस्कस वन बाय वन हियर। एंड फर्स्ट आई डिफेक्ट, दैट इज फर्स्ट वन इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई डिफेक्ट से पहले हम स्टडी करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन किसकी होगी? आई लेंस की। आई लेंस मीन्स आई लेंस क्या करेगा? अपनी फोकल लेंथ को वो एकोमोडेट करेगा, मीन्स अपनी वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा। इस एबिलिटी ऑफ द आई लेंस को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को बच्चे देखना हो, ठीक, तो होता क्या है, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को देखना हो तो हमारी आई लेंस जो है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट हमें कौन सी डिफेक्ट में दिखाई देते हैं? वो हमें दिखाई देते हैं इन केस ऑफ द मायोपिया। ठीक, तो एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स कर्वेचर या फिर चेंज इट्स फोकल लेंथ, दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, देखो होता क्या है, हमारी एक ही आंख से हम नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं, उसी आंख से हम दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो आई लेंस है वो सिलरी मसल के कारण क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। दिस एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट और टू चेंज ईदर कर्वेचर ऑफ इट्स टू ईदर चेंज कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेकिन क्या होता है, हमारा आई लेंस जो है किसी एक सर्टेन डिस्टेंस दूर तक के ही नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकता है। अगर आप नज़दीक लेकर के आएंगे ना, और नज़दीक लेकर के आएंगे तो आंखों से पानी केवल निकलना शुरू हो जाता है। तो कम से कम हमारे आई लेंस जो है वो हमारी ह्यूमन आई जो है या फिर उसका आई लेंस जो है वो कम से कम कितने के दूर वाले आई से कितने के नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। इससे कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट जो है हमारी आंख के लिए ब्लर्ड से दिखना शुरू हो जाते हैं, चाहे नॉर्मल ह्यूमन आई भी क्यों ना हो। ठीक, इस वैल्यू को, दिस मिनिमम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। लेकिन हमारी वही आई जो है कम से कम कितने दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी डजंट मीन्स कि पाकिस्तान मीन्स किसी एक सर्टेन डिस्टेंस, लार्जेस्ट कितने दूर वाले वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, उस डिस्टेंस को नाम दिया गया है फार पॉइंट। तो ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट की वैल्यू जो है दैट इज इन्फिनिटी, एंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू जो है मीन्स कम से कम कितने के नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर वाले, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नंबर 2, सेकेंड, डिफेक्ट्स ऑफ आई। डिफेक्ट्स ऑफ आई। तो फर्स्ट डिफेक्ट जो है दैट इज मायोपिया, MYOPIA।
मायोपिया। मायोपिया में देखो नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर बच्चे का, तो मायोपिया में हमें नजदीक वाले ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई देते हैं। तो मायोपिक के केस में पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, मीन्स दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते, नॉट फार ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे केवल अगर हम क्लास में ऐसा बच्चा जिसकी आंख में कोई आई डिफेक्ट हो, ठीक, उसको हम पीछे बिठाते हैं और पीछे से कुछ चला, सर मुझे ना ब्लैक बोर्ड के ऊपर चीजें लिखी हुई दिखाई नहीं दे रही। जब बच्चा दूर चला गया तो बोर्ड उसके लिए एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, तो उसकी आई से वो डिस्टेंस दूर वाला ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब उस लड़के को दूर वाले ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उस लड़के को होगा मायोपिक डिफेक्ट। तो उसको हम आगे लेकर के आएंगे, तो बोर्ड तो उसके नजदीक आएगा, फ्रंट बेंच के ऊपर बैठा दिया हमने उसको, तो बोर्ड तो उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, बोर्ड के ऊपर लिखे हुए ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पर्सन जो है या वही स्टूडेंट जो है वो कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, इसलिए ऐसा स्टूडेंट जो है ही और शी विल बी सफरिंग फ्रॉम द मायोपिक। करेक्शन कैसे होती है, तो करेक्शन ऐसे लेंस की हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर कम, इसलिए कम थिकनेस वाला लेंस यूज करेंगे एंड दैट इज कॉनकेव लेंस। ऐसा होता है वो इस तरह का कॉनकेव लेंस, ऐसा लेंस यूज करेंगे। दूसरा आई डिफेक्ट हमारे पास जो है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया अब देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पर्सन जो है वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देख सकता है, लेकिन नहीं नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को। कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, फार ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर वाले ऑब्जेक्ट को तो वो देख सकते हैं, नॉट नियर बाई ऑब्जेक्ट। जैसे आप मुझे ले ले बच्चे, जैसे मुझे क्या है, मैं कोई किताब पढ़ता हूँ ना तो मुझे वो लेटर उसके ब्लर्ड से दिखाई देते हैं, मीन्स मुझे वो नज़दीक वाले लेटर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। लेटर एक ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, वो नियर वाले नज़दीक वाले वो लेटर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए मैं सफर कर रहा हूँ हाइपरमेट्रोपिया से। लेकिन दूर वाले वो माउंटेन जो सामने है दौलतदार की, उनको तो मैं देख सकता हूँ बिल्कुल क्लियरली, स्नोफॉल हुआ है, ईद में देख सकता हूँ, इसलिए मेरे में जो आई डिफेक्ट होगा वो ऐसा आई डिफेक्ट होगा जिसमें द पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फार ऑफ प्लेसेस ऑब्जेक्ट, बट अनएबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। ऐसा आई डिफेक्ट जो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर ज्यादा, सो दैट्स व्हाई ज्यादा फोकल लेंथ वाला हम लेंस, सॉरी ज्यादा थिकनेस वाला हम लेंस यूज करेंगे, और वो कौन सा, कॉन्वेक्स। तो करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन जो है वो की जाएगी विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन एक अनदर डिफेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के केस में जो है पर्सन में दोनों तरह के आई डिफेक्ट होते हैं, ठीक। और दोनों तरह के डिफेक्ट का मतलब है पर्सन जो है हाइपरमेट्रोपिया से भी सफर करता है, एज वेल एज मायोपिया से भी वो सफर होता है। तो ये वाली जो डिफेक्ट है उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया के केस में क्या होता है ये वाला जो डिफेक्ट है वो एज के साथ डेवलप होता है। क्यों?
क्योंकि एज के साथ क्या होता है, सिलरी मसल जो होते हैं, जो हमारी आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, वो सिलरी मसल वीक हो जाती है, ठीक। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, समटाइम्स नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है, जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट जो है, उनको हमें देखना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन नजदीक वाले ऑब्जेक्ट जो है इस सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि हमसे दूर भाग रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट it will become difficult to see the nearby object without corrective eye glasses। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, और मोस्टली ये सिलरी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी की डिक्रीज होने से, सिलरी मसल की जब फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, या फिर सिलरी मसल जो है वो एज के साथ जब ग्रेजुअली वीक हो जाते हैं, तो इस तरह का आई डिफेक्ट जनरेट होता है, दैट इज प्रेसबायोपिया। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या करते हैं, ऐसे डिफेक्ट को अगर हमें रिमूव करना हो तो हम वाई फोकल लेंसेज को यूज करते हैं। वाई फोकल लेंसेज का मतलब ऐसे लेंस यूज करेंगे जिसमें कॉनकेव भी होगा, कॉन्वेक्स भी होगा, ठीक। जब आई ग्लासेस जो हम यूज करेंगे, स्पेक्टेकल्स या ग्लासेस हम यूज करेंगे, ऐसे ग्लासेस यूज करेंगे जिनमें अपर पोर्शन जो है वो कॉनकेव होगा और नीचे वाला जो है वो होगा कॉन्वेक्स। तो होगा क्या, कई बार आप बैंक में चले जाए ना, तो बैंक का बाबू जो है वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए आपको ऐसे घूर करके देखेगा, तो इन दैट सिचुएशन वो प्रेसबायोपिया से सफर कर रहा होगा। उसने एक ऐसा चश्मा डाला होगा जिसके अपर पोर्शन में कॉनकेव पार्ट होगा एंड बॉटम पार्ट पे कॉन्वेक्स। तो जब उसने, ठीक, जब उसने दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना हो तो अपर पोर्शन को यूज करेगा, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को देखना हो तो बॉटम वाले पोर्शन ऑफ द ग्लास को वो यूज करेगा। तो ये वाली जो डिफेक्ट है वो एजिंग के साथ होती है, ओल्ड पर्सन में होती है, ठीक। देन इसमें पर्सन जो है वो दोनों तरह के डिफेक्ट से सफर करता है, ठीक। तो ऐसे डिफेक्ट को अगर हमें रिमूव करना हो, ठीक, तो चाहे करेक्ट करना हो तो हम वाई फोकल लेंसेज यूज करते हैं, वाई फोकल लेंसेज या फिर ग्लासेस, जिनका अपर पोर्शन जो है, अपर पार्ट कॉनकेव होती है, कॉनकेव, एंड बॉटम पार्ट होती है कॉन्वेक्स, ठीक। तो दोनों तरह के डिफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।